बहुत आत्मीय और गुरुवर आचार्य द्विवेदी के प्रति भाव रखने वालों की गोष्ठी है। इस गोष्ठी का जो प्रथम कार्यक्रम हुआ काव्य पाठ, उसे सुन करके मुझे ये लगा, पहले से समझता था लेकिन आज फिर लगा कि काव्य पाठ कितना ज़रूरी होता है। काव्य कविता अपने मूल रूप में वाचन में ही है। कविता के जितने अन्य रूप दिखलाई पड़ते हैं, चाहे वो लिखित हो, चाहे उसकी आलोचना हो, चाहे उसकी व्याख्या हो, वो कविता के अनुवाद हैं। पोएट्री इटसेल्फ जो है वो उसके वाचन में ही है, क्योंकि वाचन में एक लय है और अर्थ शब्दार्थ में नहीं होता है। जिसे आप शब्दार्थ कहते हैं ना, वो तो डिक्शनरीज में होता है, किताबों में होता है। जो अर्थ होता है शब्द का, भाव का, वो उसकी लय में होता है। एक ही वाक्य में बोलूं, अर्थ बदल जाएगा लय से। मैं कहूँ मैं बोल रहा हूँ, एक अर्थ है। मैं कहूँ मैं बोल रहा हूँ, दूसरा अर्थ। मैं बोल रहा हूँ भाई, तीसरा अर्थ। लय अर्थ बड़ा चक्कर पाया जाएगा, बड़ा दूसरे चक्कर पर। ये लय जो है, क्योंकि भाव का वहन स्वर में होता है, व्यंजन में कम होता है। इसलिए लय और संगीत जो अर्थ देते हैं, वो अर्थ शब्द नहीं दे पाते। आप जानते हैं कि संगीत में स्वर का महत्व होता है। केवल एक संगीत की एक शैली ध्रुपद है जिसमें व्यंजन कभी कभी स्वर तक पहुंच जाता है। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये था कि यह कार्यक्रम कोई ऊपर फट्टू का कार्यक्रम नहीं है, काव्य पाठ। और मैं केवल अपर्णा द्विवेदी और नूपुर द्विवेदी और रसनेश जी से नहीं कहूँगा। यहाँ साहित्य के अनेक लोग, जिम्मेदार लोग बैठे हैं, प्रोफेसर्स बैठे हैं, विभागाध्यक्ष बैठे हैं, राजकुमार प्रकाशन के स्वामी बैठे हुए हैं। जितना हो सके अपने बस में, जितना हो काम चलाओ ढंग से, सस्टेनेबल ढंग से जितना हो सके उतना काव्य पाठ करना साहित्य की, कविता की सब बहुत बड़ी सेवा है। इसका महत्व कम न समझा जाए। पंडित जी को स्मरण करते हुए ये मुझे कहना ज़रूरी लगा, इसलिए कह रहा हूँ। अब गुरुदेव के बारे में जो पंडित जी का उपन्यास है अनामदास का पोथा। उस अनामदास के पोथा में कि जो जाबाला हैं, नायिका है शुभा, रैक मैंने उनको देखा था। तो जब वो किसी से कहने लगता है कि शुभा कैसी है, जाबाला, वो शुभा नाम से उसने अपना नाम दे दिया, शुभा कैसी है, ऐसी है शुभा, शुभा ऐसी है, शुभा ऐसी है, शुभा तो वैसी है। भाव बेबल हो जाता है, शुभा तो ऐसी है। अगर आपने कभी जिंदगी में किसी के प्रति अपना सब कुछ ऐसा दे दिया हो, तब आप उस रैक की भाव बेबलता समझ सकते हैं। वो कहता कैसी है, कैसी कैसी। फिर बाद में निराश होकर कहता है तुम क्या जानो, तुमने तो शुभा को देखा ही नहीं, जब तुमने देखा ही नहीं तो क्या जानो, मेरे बताने से क्या होगा।
ऐसे ही मेरे हमारे गुरु थे। मैं चाहे जितना हाव पाँव झटक करके, वाणी विलास करके आपको समझाऊँ, आपसे निवेदन करूँ कि आचार्य जी कैसे थे, न मैं बता पाऊँगा और न मुझे संतोष होगा। आप समझ लेंगे कि नहीं होगा, मैं नहीं कह सकता। कभी कई मेरे ऐसे हैं जो मुझे कभी कभी लगता है जो मुझसे करीब करीब उतना जानते हैं जितना समझते, जितना मैं समझता था। तो गुरुदेव की एक घटना मैं सुनाता हूँ, बहुत देर बोलूँ तो कर गया मुझे। मैं पंडित जी के एक कृपा का पात्र इसलिए का अधिकारी इसलिए बना, उनके शिष्यों की मंडली है, ज्योतिष का है, नामोर सिंह है, केदारदास सिंह है, सुप्रसाद सिंह है, रामदास मिश्र हैं, राम पूजन तिवारी हैं, हिरणमय हैं, डॉक्टर कुंतल मेघ हैं, परेश हैं, गंगा प्रसाद विमल हैं। मेरी योग्यता ये थी कि मैं साधनहीन था। तो पंडित जी को कुछ सेठ से कलकत्ते की कनौरिया या उनको हर साल कुछ पैसा दिया करते थे कि आप अपने योग्य विद्यार्थियों को, मैं साधनहीन विद्यार्थी हूँ, उनको पैसा दे दिया कीजिए, उनकी सहायता कर दिया कीजिए। पंडित जी को पता रहता था, बहुत कुछ मेरे बारे में पता लगाते रहते थे। तो मैं शाम को घूम रहा था, मुझसे पंडित जी ने कहा कि ऐसा है, अभी तुम परसों आना मेरे यहाँ, और वो कनौजिया जी ने कुछ पैसा भेजा है तो तुम ले लेना मुझसे। अपने आप जरा कुछ दूसरे ढंग के थे, बेवकूफ़ टाइप के, बेर से गाँव कर। हमने कहा पंडित जी आप दिल्ली कब जा रहे हैं? पंडित जी रुक गए, इधर आओ। जो पंडित जी ने कहा मुझसे, तुम अपने को बहुत स्वाभिमानी बनते हो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम पैसे आकर के पैसे ले लेते और तुम बात टाल रहे हो। तुम समझते हो कि और लोगों में उतना स्वाभिमान नहीं है, और देखो ये मैं तुमको दान उस ढंग का नहीं कर रहा हूँ, न कोई दान कर रहा है, इसलिए तुम्हें पैसे दिए जा रहे हैं, ऋण दिया जा रहा है। जब तुम किसी योग्य होना और जब तुमको ऐसा कोई मिलेगा जैसा तुम मुझे मिले हो, तो ये उसको पैसा 100 गुना ज़्यादा करके देते रहना जीवन में। तुमको पता है कि जब कोई पात्र मिलता है तो दानी धन्य हो जाता है, इसलिए क्योंकि पैसा वहां जाना, जहां जाना चाहिए पैसा वहां जा रहा है। ये हमारे गुरुदेव थे, वो देना जानते थे, आशीर्वाद देना जानते थे, कृपा करना जानते थे। ऐसे गुरुदेव थे, ऐसे। और वो रविंद्रनाथ के साथ अपने समय के सबसे बड़े विश्व कवि। कालिदास का मामला गुरुदेव का ये था कि हम सब लोग खिजाते, बहुत मुंह लगे हम लोग गए थे, बहुत मुंह लगे हम लोग गए थे। कभी कभी ऐसी हरकतें किया करते थे उनके सामने जो शर्म लगती है, अच्छा भी लगता है, अच्छा भी लगता है। पंडित जी कालिदास की बात करते थे तो तन में हो जाते थे, सब कुछ भूल जाते थे, वो काल रुक जाता था कालिदास की बात करते समय। अब नामवर जी तो बहुत डरते थे, नामवर जी पंडित जी से ज़्यादा बात करते हुए। सुप्रसाद सिंह बहुत मुंह थे, हम भी अगल बगल बोल देते थे।
नामो जी कभी मूलमा थी। कहते पंडित जी ठीक है कालिदास भवभूति भी अच्छे कम है पंडित जी। अब पंडित जी करते क्या थे भवभूति को, लेकिन भवभूति को टाल के फिर कालिदास पढ़ा। फिर पंडित जी ने कालिदास शुरू किया। फिर किसी ने पुट से हमने किसी ने कह दिया पंडित जी ऐसी बात नहीं है पंडित जी, देखिए आखिरकार तो भवभूति का साथ ऐसा कर दिया जो 2 रुपये किताब मिलती है खरीद के पढ़ा तो अब तो पंडित जी का सब बात टूट जाता था, फिर कहीं छेड़ देता था कोई। तो पंडित जी कालिदास के सौंदर्य के प्रतिमान, सौंदर्य के कवि, लेकिन गुरुदेव जिस सौंदर्य वो पुराने परंपरा से प्राप्त सौंदर्य को पुनर्प्रतिष्ठित नहीं कर रहे थे। बड़ा रियल वास्तविक द्विवेदी कहाँ है, गुरुदेव कहाँ है? वो आधुनिक भारत में सौंदर्य का पुनर्गठन कर रहे थे, वो नया सौंदर्य ढूंढ रहे थे, और न उन्होंने किसी को कहने में चाहे जैसी बात में, लेकिन मैं सोच समझ के ही कह रहा हूँ, किसी को उन्होंने इस तरीके से जस का तस प्रतिशत नहीं किया। यहाँ तक कि मैं एक केवल उदाहरण दे दूँ और हम मान जाएं, मैं खुद मान गया था, चौंक गया था पंडित जी को पढ़ करके। आप जानते हैं जिस कालिदास की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, पल्ला में संचारणी पल्लविनी लसैवा, जो पढ़ते थे पंडित जी तो जो ढंग ढंग जो पढ़ते थे, जैसे मैंने कहा ना कविता का तो कविता पढ़ने में होता है, पंडित जी तो पढ़ते थे रासु पढ़ाते थे, मानव की लता कंचन घल मत वीर गजराज गई। पंडित जी के मालूम भी बहुत था। लाल जी के वॉइस में, बबुआ के वॉइस में पंडित जी का मालूम था, पंडित को आज भाई मालूम था वॉइस पंडित जी का। तो वो कालिदास के बारे में लिखा, क्या बात है, लिखा कि अशोक, कालिदास का दुलारा अशोक, अशोक का फूल, अशोक फूल। और एकाएक लिखा, किंतु है कभी तुमने भट्टिनी का करुण स्मृति तो देखी नहीं। तुमने बहुत वर्णन किया पार्वती का, उर्वशी का, लेकिन तुमने करुण स्मृति, छठा साहब स्मृति मुस्कान वाली, तुमने भट्टिनी की करुण स्मृति नहीं देखी। ये करुण स्मृति देखी होती तो फिर पैसे पता नहीं कैसा लिखते। अशोक का पुष्प कालिदास का दुलारा है, कितना सौंदर्य देखा है कालिदास ने इस फूल में, बहुत सौंदर्य देखा है, ऐसा सुंदर फूल कहाँ है। लेकिन है तो ये उसी मध्यकालीन जब्दी हुई मनोवृत्ति का, जो जनता के सशक्त रक्त कणों को चूस करके पैदा हुई थी। ये नया कालिदास ढूंढना है, ये अपना कालिदास ढूंढना है। हृदय प्रसाद द्विवेदी इसलिए हृदय प्रसाद द्विवेदी हुए हैं, इसलिए वो केवल एक पक्ष दिखा करके नहीं, इसलिए जहाँ जहाँ उन्हें, इसीलिए मैंने कहा ना कि वो मैं हूँ स्वयं निज प्रतिवाद। पंडित जी के युक्तियों में शायद ही ऐसी कोई युक्ति हो जिसका पंडित जी ने फिर बाद में उस पर प्रश्न चल रहा हो। वो जो है भट्टिनी कैसी क्रिएशन है तो जानते हो, भट्टिनी सब जानते, लेकिन कहा क्या हुआ भट्टिनी, कितनी भट्टिनियाँ घूम रही हैं, कितने लोगों कितनी अपहृताएँ बालिकाएँ होती हैं, कितने की यहाँ एक भट्टिनी है तो क्या हुआ।
तो बहुत, इसलिए पंडित जी का हमेशा एक कहना बड़ा वाक्य, विद्वत्ता का बड़ा आदर करते थे। और मैं कहूँ कि पंडित जी बहुत पढ़ने लिखने वाले थे, बहुत पढ़ते थे पंडित जी। कभी कभी 24 घंटे में 16-16 घंटा पढ़ते थे। माता जी और बच्चे होते थे कि बिजली जलाने से, सच कह रहा हूँ, बिजली जलाने से बड़ी रोशनी होती, नींद नहीं आती थी माता जी को या बच्चों को। तो पंडित जी बिजली वाले घर में लालटेन जलाकर अकेले चुपके से पढ़ते थे। लेकिन कहते थे कि विद्वान होने से क्या होता है, 35 किताब पढ़कर तो कोई विद्वान हो जाए, 40 किताब पढ़कर तो कोई विद्वान हो जाए। मनुष्य होना बड़ी बात है, मनुष्य होना बड़ी बात है, मनुष्यता बड़ी चीज़ है। तो गुरुदेव अंत तक पंडित जी सौंदर्यवादी तो हैं। याद रखिए, आज मुझे मौका आज नहीं है, फिर किसी अवसर आएगा और ऐसे बुलाते रहे, बोलता रहा, तो आशा है कि कुछ वर्षों तक और भी शायद बोलता रहूं। मुसीबत हो आपकी, मैं नहीं जानता। लेकिन ये मैं ज़रूर समझता हूँ कि वो बड़ा मुश्किल है कह पाना कि वो निराला ने जैसा कहा है, कभी तो कोई बात कह बोलता है जिसको अपराजेय समर। यह अपराजेय राम या रावण का नहीं है, याद रखना। रवि हुआ अस्त, अभी रवि हुआ अस्त का कलर टेलीफोन से वेद प्रकाश से बातचीत करते, वो वहाँ नहीं कहूँगा मैं। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया, मंत्र में लिखा है अपराजेय समझिए, समर अपराजेय है। ये सौंदर्य कुरूपता की लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। ये अपराजय राम रावण का नहीं है, ये अपराजयता समर की है। पंडित जी विचार करते हैं और ऐसी समस्याएं, ऐसी चुनौतियां रखते हैं पढ़ने वालों के सामने और पाठकों के सामने, जिनको लगता है कि इनका समाधान मुश्किल है। ये पंडित जी का बड़प्पन है, ये पंडित जी की संदर्भ